तो मैंने सोचा आज मैं यहीं से व्लॉग शुरू कर देता हूँ। दोनों सिस्टर बैठी हैं आपस में, गप्पे शप्पे लड़ा रही हैं, एक दूसरे को दिल का हाल बता रही हैं, दुख सुख बांट रही है। नहीं रोटी खाओ मेरी। यही तो प्यार होता है, यही तो मोहब्बत है। देखो बहन के साथ बैठी हो, खिदमत कर रही हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ। कोई नहीं है ना, नहीं। इसलिए देखो अखलाक प्यार और घर में बरकत है। ये देखो अपने सिस्टर की खिदमत करते हो, अल्लाह पाक अजर देगा। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, और सालन रोटी भी दे दिया है। समिया जो है ना वो खा रही है। ये सुबह सुबह उठती है तो इसको भूख लगी होती है। जो ये रेडी होती है तो ऐसे हाथ करने लगते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं मुझे सुबह सवेरे ना जो है नींद से उठो मुझे खाना मिल जाए, फिर जो है ना सुकून माहौल। छोले रात वाले इसके लिए ना स्पेशल हम सालन रख देते हैं। सुबह और बंदे जो है ना वो चलने फिरने वाले हैं, खुद ही अपने कर सकते हैं, इसलिए इसका सालन रख देते हैं कि ये सुबह नाश्ता करना होता है इसने। मिर्चें प्याज कोई लस्सी वगैरह, कोई चाय के साथ खा लेता है, कोई आलू की बुनाई खा लेता है, कुछ भी। ये जो है ना ये ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है, इसलिए उसका सालन रख देते हैं। खिदमत में हाजिर कर देते हैं सुबह सवेरे भाजी का कटोरा, और वो जकिया ना खा जाती हो, ये भी डर रहता है। साथ बैठी होती है ना। जकिया नहीं खाती, समिया खाती है। और इसका जो है ना हमने ये साया वाला बंदोबस्त किया, क्योंकि अंदर जो है ना वो अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं रही, और सुबह यहाँ बाहर बिठाते हैं ताकि कुछ माहौल चेंज हो और बाहर की खुले फिजा में भी बैठ सके दरख्त के साए के नीचे। तो इसलिए यहाँ पे खाना पीना करके ना फिर इसको ना अंदर ले जाएंगे। हाँ, ये अभी ना सुबह की हवा देख रही है बाहर। अंदर सुबह सुबह पंखा चलता नहीं है, तो इसलिए। वैसे तो अब गर्मियाँ नहीं है ना इतनी। नाराज के हो आप भी खाना ले आओ अपने यहाँ, उसके साथ खा लो। नहीं मैं कितना खाऊं, भाजी है जो रोकड़ी तंजा। आंखें दिखा रही है मुझे भी और वो समिया को भी, देखो हंसती है। सालन तो ये है, कोई और चीज नहीं पड़ी, मिर्चें कोई धनिया कोई। मिर्चा है क्या, मिर्चा पानते कौड़ियाँ लग जाए, काले हंसी चढ़का ऐसे बड़े तक कौड़िया थे ना। चलो मैं जरा इधर फरमान से हो क्या हो, आप इसकी खिदमत में कमी ना आने देना। ठीक है ना। ठीक है। फिर तो चलते हैं फरमान भी जो है अपने गार्डन में पहुंच चुके हैं, जो कि इनका गार्डन तबाह हुआ पड़ा है, सूखा हुआ है। उसी के बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, हाय अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, मेरा क्या होगा। तो इसने ना बर्बादी कर दी सारी। वो तो ठीक है, आप बता दो ऐसे। नहीं, इधर आके दिखा रहा है ना ये बात करने वाली क्या चीज है। लकड़ी लकड़ी दिखाओगे। लकड़ी के नीचे देखो, ये छुप गई, इस साइड पे नजर आएगी। अच्छा दिमाग है, दीमक दीमक यही तो दिमाग तो यही चाहते चीज है इसको खत्म करने वाली। अभी भी ये लकड़ी खा रही है। ये ना रेतला इलाका है ना, तो इसलिए नीचे से सीवी लग जाती है। हाँ, यही दीमक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ना ख़त्म हो जाता है, जड़ों से ख़त्म कर देती है ना, जड़ें खा जाती है सारे ऊपर। पौधे तो ऐसे सूखे हैं। अब किन्नों बार तक शायद कड़वी होती है जड़ें वगैरह, वो बच्चे रहते हैं। कोशिश तो उससे भी करती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पहले से भी कंगाल हैं, और ये पैसा लगा के ना हमने नुकसान किया अपना। अब ये देखें, ये आम है, वो सारे अम्मी कहते हैं इनकी सेटिंग करो, खुलियाँ बनाओ, पानी नहर वाला डालो। ये जो खुद इधर से हुए हैं ना, ये हो जाएंगे। वो तो है, तो उनको क्या। इनकी खुलियाँ बनानी है, इनको पानी वगैरह डालते रहना है। नहीं, आप पहले वो काम तो ख़त्म करो अपना, मिसाले वगैरह भेजने वाला।
हाँ हाँ, ये ज़मीन कचरवाते नहीं हो आप, साथ देते नहीं हो। ये एक दिन कचरी थी ऐसे, फिर पानी लगा देकर फिर दोबारा इसको करना पड़ेगा, फिर ऐसे बाकी भी। ये मैंने बहुत सारे काम किए हैं इस गार्डन में। अब आपकी बारी है। क्योंकि पिछले साल ये गार्डन मैंने संभाला था। कचराई शचराई हर चीज़ भेजना ये हो। लस्सी पीना चाहोगे? वाह जी वाह। हाँ जी, पीना चाहूँगा। आपसे मैंने पूछा है। मेरा हक बनता है ना, खुद बता दो। ये ना हो कि बाल्टी खाली हो जाए और फिर बोलते हैं मुझे बताया था आपने। यही तो इनका मसला होता है। ये ले। बिस्मिल्लाह। गुस्सा क्यों करते हो? एक आधा गिलास दे दिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? कौन गुस्सा कर रहा है? हाँ, ये लो। हर टाइम से चिढ़ाते नहीं। रहते हो। नहीं। नहीं हो गुस्सा? चलो आज तो बचत होगी थोड़ी। नुकसान से बच गए, नहीं तो आज फिर से डंडे पड़ते। ओ, कौन डंडे मारता है आपको? फरमान भाई। ये जो शख्स बैठा है ना, ये इंतहाई इतना इनका हक बनता है, बड़ा भाई है, जितनी मारे आप नहीं मार सकते। माया क्यों नहीं? माया बच्चे तो 10 रखे सा नहीं मार सकता। मेरे हाथ क्या नहीं। नहीं, आप छोटे भाई हैं। नहीं इज्जत है ना, इज्जत अपनी जगह पे है। जरा लड़े वालों को कौन तो रखा। ये जो ना मैं बता रहा था, बड़ा जालिम शख्स है इंतहाई। एक छोटी सी बात है ना, ये डंडा उठा के मुझे मारता है। तो इसलिए ना मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहता कि लड़ाई ना हो जाए। समझदार हो। कुल्फियाँ खाया था ना, कल कहाँ से ले आए हो? पतीसे वाला भी नहीं आता। बड़ी आई पतीसा खाने वाली। चाचा को मैंने कल मशवरा दिया, मैंने कहा वो उसका ही बेच दो। ये सारा खा जाती है। अब वो नहीं, 2 नहीं, दिन हो गए नहीं आया। मैंने रोका है ना उसे। ना, कभी चाचा कोई और पास आ भी जाता है, सारा इधर नहीं आता। नहीं, रोजाना आता था यहाँ। वो कोई इधर ना ले तो फिर वो जब अबू इधर बाहे जब इधर का चक्कर लगे तो वो आ जाता है। अबू जाता था, फिर कहता वो बच्चे नहीं लेते के चीज ही, उनको बुलाओ। ले। अबू कहता बुस्के वाले जबरदस्ती कहते हैं आ जाओ ले जाओ। मालते बेचता था तो ऐसे गिच्ची पै जाता था। वो फरमान ने बोला था मालते ले आना, अभी उसको भेजो। और भैया हमने नहीं लेने बस। कभी कभी लेते थे टोकरा। कल जो है ना, मैंने उसको परसों जब भी आया था ना, उसको धमकी दी है मैंने कहा इधर अगर लत रखे से ना लत्ता भान सके सारा है पतीसा खाए दिन पैसे जाए कर। ये वास्ते वालों नहीं आ रहा है इस बार। अच्छा। मनाना पड़ेगा, फिर वो रोड के चला गया है ना। हाँ, नंबर तो नहीं है उसका के नंबर मिला के फिर उसको मना ले। इंशाल्लाह गलती से यही फिर भी आ जाएगा। अब इतनी हमारी दहशत नहीं है कि फोन कॉल करे आ जाओ जी हमें चीजें दे जाओ। हाँ, पतीसा से पेट्रोल साड़ के आए वो। अंधे कोने चाहते बैठे न। ये काफी घर थे, बस वो लोग यहाँ छोड़ के चले गए ना। हाँ, हम अकेले ही बैठ गए। नहीं अकेले तो नहीं है, ऐसे है 10-12 लोग। घर अकेला है। घर को क्या जन पाट रहे हैं, वो भी अकेला नहीं है। हम हैं उसके साथ। कोई अकेला नहीं होता, अल्लाह पाक साथ है ना। जी। फिर हम अकेला नहीं है। अकेला बंदा जो है ना, वो रोड के चला जाए घर छोड़ के, तो अलहदा रूम बना ले, फिर वो बोलता है यार मैं तो अकेला हो गया। वो गलत सोच है उसकी। उसके साथ अल्लाह पाक होता है, अकेला कैसे है वो। जी। कहता है जी साहब ने मेरा साथ छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, अब मैं अकेला हूँ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सही बात है। चलो अब और लस्सी है तो बना के जरा दे दो, एहसास है तो। वैसे लड़ने का मूड है तो फिर ना देना। नहीं, दे देती। मैं इतना नहीं अब मार बर्दाश्त कर सकता, मुझे माफ कर दो। चलो जी अब चले, मैंने जरा उधर साकिब की बातें भी सुन लो। कौसर भी उधर है और सोबिया भी उधर है। रकिया वो समिया को पानी दे दो ना, कब से खाए जा रही है वो, उसको पानी की जरूरत है। चलो जाओ 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 शाबाश। यहाँ से कभी ना रोटी उठा ले। अंधा अपना मिठू, मैं आ रहा हूँ।
आपकी खैर खबर लेता हूँ सुबह सवेरे। तो मिट्टू जो है ना वो सुबह सवेरे जाग जाता है और एक्सरसाइज करता है, यहाँ पे वर्जिश करता है, थोड़ा खेलता है, तो सबको जो है ना अपने हाथों से उठाता है। हर किसी के बिस्तर पे पहुंच जाता है, उनको हला हला के ना उठा देता है। सुबह सवेरे इसको नींद आने लग गई तो ये सोया रहा, अभी उठा है तो अभी कहते हैं नहीं मैंने दूध ही नहीं पीना, मैं आपका वाकिफ ही नहीं हूँ अनजान। जबरदस्ती बोलते कि मैं आपको पिलाऊंगा, सारा उसके कपड़े के ऊपर डाल दिया। बिल्ली आ गई। बिल्ले को पकड़ो, पकड़ो बिल्ले को। हाँ ये ऐसे कैसे करता है? हाथ ऐसे लगाता करके है फिर ऐसे कर लेता फिर रोता भी है। बिल्ले को नहीं पकड़ना, पकड़ लो। क्या ये वाली चीज ही ओए साकिब, ओए साकिब जाने, आपको बुला रहा है। दूध नहीं पीना, दूध बा ये ऐसे लगाओ, दूध पी लो, ऐसे दूध लगाओ। लगाओ अब। ये ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ। अब्बा ये क्या चीज है? ये क्या है? अब हेलो हेलो। अ, खाना नहीं है, गंदी है, गंदी है। अब ये लो, चलो मैं ले लूं, चलो जी मैं ले लूं। चाय दे दो मुझे। ये ले लो, ये ले लो। ऐसे बुलाओ ना, ऐसे साकिब बजा 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 बजा। अब वो आदत छोड़ गया है बजा बजा। किधर है? नहीं है, ऐसे ऐसे बुलाओ, ताकि वैसे बुलाओ। पापा नहीं है। चुप करके खड़े ना, ये खुद बोलेगा। बिल्ला ले गया, बिल्ला। बिल्ला ले गया, तुम्हारी चीज ही ले गया, ले गया। ऐसे करो, नहीं 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 नहीं, चलो अब इसको जो जब तक ये खेलना चाहता है इसको छोड़ दो नीचे, जो जब ये थक जाएगा ना हाँ जी। फिर इसको नींद आएगी। अभी तो उठा है, अभी नींद नहीं आएगी। नहीं बच्चा ज़्यादा सोता है वैसे, अब ये कहता है सारा दिन सोऊं भी ना, बस खेलता रहूं। दिन में कैसे उठा है? 4 बार दिन में तो सुलाते हैं उस बेचारे को। वो कहता है मुझे नहीं सोना, फिर भी मजबूरी तौर वो काम करते हैं ना, इसलिए उसको डाले रखते चौधरी हैं। बन जाओ, चौधरी, चौधरी बनो, चौधरी बनो। अबुआ चलो चौधरी बन जाओ। एक बार जो बोलता है ना बस बोलता रहता है, बाबा 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 बाबा, एक साथ लगा के रखो। ओए साकिब मैं वेंदा पे शहर, मैं शहर वेंदा पिया, शहर जाना है, हैं शहर जाना है। ऐसे ना मुंह में ना डालो। चाय जो है ना वो मिल चुकी है अबू जान को। दूसरी बात तो ना चाय पीते हैं पहले, फिर नाश्ते के बारे में सोचते हैं। चाय पी के अभी जानवर बांधने जाऊंगा, पानी पिलाऊंगा उनको, बांधूंगा, 2 घंटे लग जाएंगे, फिर बाद में नाश्ता होगा। मैंने 2 घंटे नहीं होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। खाने का यही प्रॉब्लम है कि सुबह सवेरे खाने के लिए कुछ नहीं होता। 15 मिनट लगते हैं। नहीं वैसे ज़्यादा लग जाते हैं, 15.5 मिनट लग जाएंगे। हम सुबह सवेरे सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, 11-12 बज जाती है। फिर किसी बच्चे को भेजते हैं कि कुछ ले आओ, फिर खाते हैं। होता ही कुछ नहीं है नाश्ते में, सालन भी ज़्यादा नहीं बनाते क्या। सुबह नाश्ता हल्का फुल्का बंदा कर लेता है, फिर दोपहर को तो सालन बनता है, फिर खा लिया करें। वही हल्का फुल्का है सर, रुखी रोटी। हल्का फुल्का क्या होता है, हम नहीं लस्सी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं बस। नहीं आपके लिए तो कुछ स्पेशल बनता है ना, कोई प्याज वगैरह कुछ। कुछ भी नहीं होता, स्पेशल बनता है। आज ऐसे अबू के लिए भी कुछ नहीं है, जो प्याज है वो कि नहीं है। इल्ज़ाम ना लगाया करो मुझ पर। तिजोरी खाली होगी आज। चलो फिर हम भी आपके साथ हैं, आज एक साथ हैं। दोपहर को खाएंगे। नहीं इतना बर्दाश्त नहीं होता, कल भी मरते थे हम क्यों भूख से। नहीं बर्दाश्त होता?
नाश्ता शुरू से करते आ रहे हैं ना। करते हैं तो फिर जाओ कोई चीज़ ले आओ। वो उनको देखते रहते हो लड़कों को, आप नहीं जा सकते? तो इतने देर वो बाद में लेट आते हैं, मैं इधर काम कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं जा पाता। आज तो वैसे चले जाया करो, वो काम है वो भी, उधर भी जाके दिखाएं मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, मैं उधर पहुँच गया हूँ, उधर पहुँच गया हूँ। बाहर का भी बहन भाइयों को विजिट कराएं कि कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या चीज़ लेते हैं, कैसे लेते हैं। बस लड़के जाते हैं, जाके ले आओ। आपने कभी दिखाया है कि हमारा बाज़ार कहाँ है, हम कहाँ से चीज़ें लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सब कुछ दिखाया है कभी? काफ़ी बार दिखाया लेकिन वीडियो नहीं बनाई वो दुकान वगैरह। कोई नहीं रोकता, रोकता तो कोई कोई नहीं है। लेडीज़ तो नहीं है। हर बंदा जाके जो सौदा लेता है वो दिखाता है दुकान से। ये भी सही, हम जाएंगे तो दिखाएंगे ना। हाँ, आपकी तो टांगे में नहीं। मेहंदी खुली होती है तो इसलिए घर पड़ा रहता हूँ। भूख से मरेंगे लेकिन जाएंगे लड़के, हम नहीं जाएंगे। वो काम करने जाते हैं, काम से थक थक के आते हैं, फिर उन्हें भगाते हो। सारा दिन वो आना जाना उनका लगा रहता है। हाँ, हमारी भी खिदमत करनी है ना उन्होंने। क्यों खिदमत करनी है उन्होंने? आप उनके लिए कोई सदर हो, वज़ीर आज़म हो, नहीं, फिर सवाब हासिल जैसे करेंगे। आप मेरे बेटे हो, वो भी मेरे बेटे हैं, आपके भाई हैं। कोई नौकर तो नहीं है ना, खिदमत करनी है। आप खुद भी कुछ चला फिला करें, कुछ ले लिया करें चीज़। अभी सुबह सुबह जाएं, कोई चीज़ लेके आएँ, सब्ज़ी भी लेके आएँ दोपहर के लिए, बर्फ़ भी लेके आएँ। चलो नाश्ता भी कर लें, फिर सब्ज़ी बनेगी दोपहर को, फिर मिस्त्री के लिए भी खाना लेके जाना है। इतने सारे काम, हाँ जी। इसलिए तो मैं डरता हूँ, जाता नहीं हूँ। वो आज ना वो बाइक भी पंचर हुई खड़ी है ना, ये भी प्रॉब्लम। बाइक को लेके जाना है उधर, उसकी ट्यूब ख़त्म हो चुकी है। चलो जहाँ भी खैर। जाते हैं पंचर हो जाती है। साल 1.5 साल तो हो गया है, साल से ऊपर हो गए हैं। तो ये जो टायर होता है ना, इसके साथ वाला वो नरम होता है असल में, इसी वजह से ना पंचर ज़्यादा हो जाते हैं। ट्यूब ख़त्म हो गई, ट्यूब नहीं डालेंगे, फिर चलती रहेगी इंशाल्लाह। चलो जी, अगर आपको कोई सोच है दिमाग में तो खाना खा लें उस चीज़ के साथ, बाकी हमें तो आइडिया नहीं भाई है। मेरी तो कोई फिक्र ना किया करें, मैं खा लूँ तो कोई मसला नहीं है, ना खाऊँ कोई मसला नहीं है। जब कोई चीज़ होती है तो खा लेता हूँ, नहीं होती तो मैं फिर दोपहर कोई मिस्त्री के साथ ही खा लेता हूँ उधर। हम तो हैं भूख के कूल है। अभी मैं जानवरों को पानी पिला के बांध के फिर जाऊंगा मिस्त्रियों की चाय लेके, उधर उनके पास रहूंगा। फिर जब दोपहर को रोटी आ जाएगी, फिर उधर बैठ के रोटी खा लेंगे। इतने नाराज़गी, अल्लाह। बैठे हैं तो नाश्ता तो करके जाए। मैं आज चला जाऊंगा मिस्टर। मैं नाश्ता नहीं करता सुबह सवेरे इतनी नाराज़गी, भाई। नहीं करना है तो नहीं करना है, बस जान छूटी। डेली नहीं करेंगे। डेली का क्या मतलब? आज अगर मैं कह रहा हूँ तो नाश्ता नहीं करना, बस डेली का पूरी ज़िंदगी का आपको इस्लाम लिख के दे दूँ? चलो, मैंने कहा शायद डेली रोड जाएंगे तो थोड़े मैं बच्चे कभी तो कर जाते लेता हूँ, कभी नहीं करता। कभी कोई चीज़ होती है खाने के लिए तो कहते हैं फलां चीज़ है, नाश्ता करना है, मैं कहता हूँ ठीक है दे दें। अगर नहीं होती तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं ये कहूँ मेरे लिए जो चीज़ है बस अभी पैदा करो। नहीं, जो है तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। हम तो देखते रहते हैं, कोई बंदा जवाब दे, थोड़े बच्चे तो जाना। यार एक तो आप पीछे खड़े हो गए, मेरी गर्दन में दर्द हो गया। इधर सूरज है ना, इधर से आ जाएं। अब मैंने कौन सा ज़्यादा बहस करनी होती है। अच्छा, बहस करते करते इतना टाइम हो गया। और कोई थोड़ा बहस नहीं इधर आ बची। जाएं यार, मैं बंद चलो सीधा तो बैठ जाता है बंदा, पीछे काट काट के ना मेरी गर्दन में दर्द हो जाता है। हाँ, अब बताएं। अब बस कुछ नहीं हो सकता। चलो आपकी मर्जी है, दिन को खाएं या शाम को खाएं। मैं तो कहता हूँ एक ही बार रात को ही खा लें। रात को मैं खाता ही नहीं हूँ, दोपहर को खा लूँ फिर रात को नहीं खाता। थोड़ा बहुत बस रखता हूँ क्या बनाया है। कैसे बंदे हैं ये खाना खाए बगैर है। यार मैं सिर्फ जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। अच्छा, मतलब हम जो है ना खाने आप वाले हैं। खाने के लिए जीते हो, बस जीते रहें और खाते रहें। मैं खाता हूँ सिर्फ जीने के लिए, जिंदा रह जाए बंदा। हद से ज़्यादा खाए ना बंदा, फिर कई बीमारियाँ आ जाती हैं, मोटापा हो जाता है, फिर बीमारियाँ। औसत का खाएं, अगर 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खाएं, ताकि मैदा भी सही तरीके से हज़म कर सके और इंसान की सेहत पे असर भी ना पड़े। ये बीमारियाँ इसी तरह फैलती हैं, खाते रहो, फिर फूल गए। जब फूल गए ना चल सकते हैं, फिर उनको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। किसी को भी शुगर हो गई है,
किसी को अटैक हो रहे हैं, अटैक इसी वजह से होते हैं, चर्बी चढ़ जाती है, दिल के जाके जकड़ लेती है चर्बी। बस उतना खाओ जितना सही तरीके से हज़म कर सको, और खून भी बनता है, मैदा भी सही रहता है, और इंसान सेहतमंद भी रहता है। इतनी बड़ी बीमारी है, चलो आज से भी हम ऐसा करते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं, एक टाइम खाएंगे जैसे आप खाते हैं। यार एक टाइम की बात मैं नहीं कर रहा, आप 3 टाइम खाएं, ये नहीं है कि एक टाइम खाएं, खाएं 3 टाइम। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी 3 रोटियां खाते हैं तो आप 2 खाएं, 2 खाते हैं तो 1.5 खाएं, 1 खाएं, इतना एक खाएं कि मैदा सही रहे, मैदा हजम कर सके, मैदे के ऊपर बोझ ना डाले। मैदा भी एक मशीनरी है, ऐसे ये मशीन खड़ी है टोका कुतरने वाली, इसमें हम औसत की वो मुठ देते रहेंगे, वो सही चलती रहेगी। अगर हम इतना थब्बा उठा के डाल दें तो फिर वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। मैदा भी इसी तरह है, वो मशीनरी है, वो बंद हो जाता है अगर इतना बोझ डालें उसके ऊपर, तो बाहर को फेंकता है, कभी उल्टी आ जाती है, कभी मैदा ख़राब है जी, कभी ये है वो है। इसी वजह से होता है, जो हिर्स मारते हैं, खाते रहते हैं, फिर मैदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी मशीनरी चल नहीं सकती, हज़म हो नहीं सकता, फिर जी मैदा ख़राब है, तबीयत ख़राब है, जल्दी भागो डॉक्टर के पास। भागो डॉक्टर के पास। नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाता, मेरे साथ तो ये हादसा नहीं हुआ कभी। हाँ, थोड़ा खाया जो बच सके। वो खाओ जो सही तरीके से हज़म हो जाए और सही तरीके से खून बने, और पानी जितना हो सके पानी पिए। खाने से पहले पानी पी लें, ये असूल याद रखना, खाने से पहले पानी पी लें और दरमियान में पानी पिए, एंड पे कभी पानी न पिए, नज़ला और खांसी हो वो भी जाती है, बीमारियों का बायस बनता है। खून नहीं बनता यार, क्या करें। क्या अब वो उधर धूप से हो क्या है, इसके हाथ को कुछ नहीं हुआ। खेलता रहता है, अभी सुबह सुबह इतनी गर्म नहीं है फर्स्ट। चलो जी, आपकी बातें तो सारी ठीक निकली, एक भी गलत नहीं थी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह इन पे फोकस करते हैं, इन बातों पे अमल करते हैं। अमल करोगे तो कामयाब होगे। खाना तो हमने वैसे माँ ही बाप की बातों पे अमल किया करो, जो भी समझाएं, जो कहें, उसको जहन में बिठाओ पूरी ज़िंदगी। यार मेरे माँ बाप थे, मुझे जो चीज़ समझाते थे ना, जो चीज़ कहते थे, वो आज तक मेरे जहन में खड़ी है। पता है, मैं छोटा सा था, इतना था, मुझे आज तक वो बात याद है, इतना सा था कि मेरे अब्बू जान बैठे थे, उन्होंने बुलाया कि यूसुफ बेटा पानी देना। मैं पानी का गिलास लेके गया, मुझे कहते हैं ये आप ऐसे पकड़ के आते हैं ना, ऐसे ना दिया करें, आप नीचे हाथ रख के दोनों हाथों से पानी दिया करें। मैं वो जहन में रह गई ना बात, सीख गया। उसके बाद जब मैं पानी दे के चला गया, उधर जाके खेलने लग गया। अब उन्होंने पानी पी लिया, फिर उन्होंने बुलाया इधर आओ, मैं गया, या मैं पहुंचा या रख के इधर दिए चुके। आपको शर्म नहीं आती? ये पता नहीं है कि पानी दिया है और बर्तन गिलास भी लेके जाना है। मुझे आज तक वो बात याद है, मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी को मैंने पानी दिया है, मैं गिलास बर्तन उठाए बगैर नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ें होती हैं, अगर आपको 2-4 लग जाए ना, फिर वो जहन में रहेंगी। नहीं, हमें तो काफ़ी मैं लगी है। प्यार से समझाता हूँ, वो प्यार वाली बात जहन में बिठा लिया करें। तो जो बात अब्बू जान कहते हैं, अम्मी कहती हैं, बड़े हैं, ज़िंदगी गुजारी हुई है, तजर्बा है उनका कि क्या सही है क्या गलत है, वो बातें जहन में रखें और उन पर अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हम हर वक्त आपके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। माँ बाप की दुआएं लिया करो। आमीन। कुटमार तो काफ़ी हुई है, वो तो ठीक कुटुमार है। बचपन में हुई है, लेकिन आपने वो भूल गए वो। कोई बातें हैं जो भी जहन में है थोड़ी। अच्छा, ये तो आपने बताया सिखाया तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो हमें क्या पता, गमे के गमे रहते ना। यार मेरा मकसद ये है कि आप की तरबियत ऐसी हो कि लोग तारीफ़ करें, लोगों के बच्चों की तरह, लड़कों की तरह जो हालात आजकल के देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा माहौल हमारे घर में ना हो, हमारे बच्चों में ना हो। लड़ाइयाँ, झगड़े, मार कुटाइयाँ, ये हर वक्त ये ना हो। प्यार से समझा देता हूँ, जो समझ जाता है समझ जाता है, जो नहीं समझता तो उसकी मर्ज़ी, वो आगे ज़िंदगी में फिर वो जाने और उसका काम। डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है कभी कभी। या डंडा अब उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चा छोटा होता है। चलो उसको सिखाने के लिए
पहले प्यार से वो बोलते हैं। अगर वो नहीं समझता तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, अगर फिर भी नहीं समझता तो फिर एक आधा डंडा लगता है, फिर उनके जहन में आती है कि ये बात ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो उसको मारना भी जायज़ भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता कि बंदा बाप के बराबर का कद हो गया, बड़ा हो गया, अब उसको बंदा मारता है। शादीशुदा हो गया। शादीशुदा हो गया, अब बंदा मारता रहे, ये बात अच्छी नहीं है। इसके लिए यही है कि प्यार से समझा दिया, उनके अक्ल में बात आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अल्लाह वाले साहब। आपने काफ़ी बार मुझे मारा, मैं तो नहीं सुधरा, मैं तो वैसे ही हूँ। तो आपका दिमाग उल्टा है ना, खोते वाला। उल्टा है। वो एक मिसाल है कि किस चीज़ का पूंछ वैसे टेढ़ा के टेढ़ा रहता है। कुत्ते की दुम, वो कहते हैं कुत्ते की दुम 100 साल तक भी अगर एक नली में लगा के ना सीधी रखी रहे, ये सीधी हो जाएगी, फिर निकालोगे फिर वैसी की वैसी टेढ़ी होगी। आप भी वही हैं। मैं नहीं सुधरने वाला। हम्म। मुझे जो अच्छा लगता है वो करता हूँ, जो बात मानने वाली होती है वही मानता हूँ। अच्छा, आपको वही लगता है जो गलत होता है, लेकिन हम सीधी बात कहते हैं, आपको वो गलत लगती है। लेकिन ये याद रखना मेरी बात, ज़िंदगी में कभी ना कभी वो बातें सामने आ जाएंगी कि अब्बू जान अम्मी जान ठीक कहते थे, मैं गलत था। आपको ये लाजमी बातें समझ में आएंगी, वो तो आएंगे, लेकिन अभी नहीं, आ रही है थोड़ी अभी थोड़ी। नहीं। जब मिसाल के तौर पे हम अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, अल्लाह पाक आपको भी बच्चे दे, लंबी ज़िंदगी वाले दे, और दिया भी है अल्लाह पाक ने, एक तोहफ़ा आपको अल्लाह पाक ने दिया है। जब ये कुछ बड़ा होगा, फिर वो जब बातें करेगा आपके साथ, जो आप काम कहेंगे या कोई बात समझाएंगे, फिर आप जैसे आप कहते हैं मैं अपनी मर्ज़ी करता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, जब वो आपको ऐसे कहेगा ना, फिर आपके अक्ल में आएगी कि यार अगर मैं ऐसा ना कहता तो मेरा बेटा आज ऐसा ना करता। इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर, मैंने तो कभी किसी की बात अभी नहीं तो मानी। कह रहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता। अभी तो कह रहे हो। मैंने मैंने कहा जो माँ बाप को अच्छा लगता है वो करता हूँ, अब फिर ऐसे गए। बोला है। ये बात मेरे मैं आपको बता दूं, एक मिसाल देते हैं कि एक बंदा था, ठीक है, उस बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बाप, उसका बाप बिल्कुल बूढ़ा था, वो उसका एक बेटा था, उसने अपने बाप को उठाया कि जाओ आओ जाओ मैं आपको फेंक के आता हूँ, आप इधर ख़राब करते हैं फर्श को, ये है वो है। जैसे वो बीवियाँ जब आ जाती हैं तो फिर कई मसले होते हैं। उसने उठा लिया कंधों पे, चला गया जंगल में। जब जंगल में वहाँ जाकर किसी जगह बिठाने लगा तो उसके बाप ने कहा, बेटा जी आप ऐसा करें, मुझे इधर ना बिठाएं, मुझे 2-4 एकड़ आगे जाके बिठाएं। उसने कहा क्यों, मैं इधर क्यों ना बिठाऊं, आगे क्यों बिठाऊं? उसने बोला कि मैंने आपके दादा को इधर बिठाया था, मैंने अपने बाप को इधर बिठाया था इस जगह पे, आप 2-4 कदम मुझे आगे बिठाएं, जंगल में फेंकें। तो उसके अक्ल में बात आ गई कि मेरे अब्बू ने मेरे दादा को इधर बिठाया था, मैं उसको आगे बिठाऊंगा तो मेरी औलाद जो होगी वो इससे भी आगे जंगल में फेंकेगी। तो फिर वो कंधे पे उठा के वापस ले जाता है। उसके अक्ल में बात आ गई। ये देख लें कि जो बंदा अपने माँ बाप के साथ जो करता है उसके साथ उससे डबल होती है। इसका मकसद ये है। वो तो साफ बात है, देखा भी है आंखों से, हाँ ये हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। तो इसी तरह इस बातों को समझें। ठीक है, आपको बेशक अच्छी नहीं लगती जो बात हम कहते हैं कि यार ये ना करो, ये करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी ठंडे दिमाग से, कभी प्यार से समझाते हैं। ठीक है, वो बात अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन तजर्बे के लिए हम जो कह रहे होते हैं वो बात करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि अम्मी अबू ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं। मैं तो आपके साथ हूँ, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करता आ रहा हूँ शुरू से। हाँ कोई और अगर आपको बात फेंकेगा तो मैं उठा के ले आऊँ, उनको ना तरसाएगा तो मैं तो साथ दूंगा ना। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी फ़िक्र नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमने अपने वालिदैन के साथ ऐसा कभी नहीं किया। कोई ऐसे अल्फाज, हम हर वक्त उनकी बात मानते थे, जो भी कहते थे हम उनके आगे सर भी नहीं उठा सकते थे। अभी तक भी मेरी माशाल्लाह अम्मी ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। तो माशाल्लाह बहुत खुश होती हैं मुझसे, बहुत खुश हैं, दुआएं देती हैं। बस माँ बाप की दुआएं ही चाहिए।
ये नहीं है कि बस माँ बाप गालियाँ देते रहे, हम जी बड़े खान बन चुके हैं, बड़े बलोच हैं, ये हैं वो हैं। ये नहीं, माँ बाप की दुआएं चाहिए होती हैं। जितना बड़ा लीडर कोई बन जाए ना, चाहे वज़ीर आज़म बन जाए ना, उसकी माँ की दुआएं उसके साथ हैं तो वो कामयाब नहीं होता। माँ की दुआएं उसके साथ हैं तो वो कामयाब होगा। अगर माँ बाप दुआ दे दे तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। हाँ, ये तो है। बाकी देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत भी करते हैं ना, ये माँ बाप की दुआओं का सिला होता है। हाँ जी बिल्कुल, हम तो सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, अपनी औलाद के लिए भी अल्लाह पाक इनको शौक सलामत सब रखे। सलामत रखे और नेक बनाए, आमीन। हमारी भी कहीं बदनामी ना कराए। नहीं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारी तरफ से गिला शिकवा नहीं आया लोगों की हाँ तरफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बचपन से ही आप जैसे हैं मुझे पता है ना, मैंने अपने हाथों से पाला है, तरबियत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिला शिकवा आज तक नहीं आया, तो और ना ही इंशाल्लाह आएगा। बाहर जाके देखे ना, वो कहते हैं यूसुफ के बच्चे, यार ये तो शरीफ बंदे हैं बिल्कुल। हर बंदा कान पीछे भी कोई बात अगर कोई कर देता है ना कि यार वो बलोच हैं, ये ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो फिर जो भी सुन रहा होता है वो कहता है कि यार ऐसी बातें ना करो, वो ऐसे बंदे नहीं हैं, बिल्कुल शरीफ आदमी। वो यानी कि कोई गैर भी है ना, वो भी माशाल्लाह तारीफ़ें करता है। अल्लाह पाक मजीद इज्जत है इंशाल्लाह। हाँ जी, बाकी हमसे इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो हो रहा है, हम माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, आगे नसीब पता नहीं आगे कुछ कर अल्लाह पाते हैं। करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये आगे की टेंशन रहती है, बाकी है तो अल्लाह पाक के हाथ में, कल जो आने वाला है ना। यार आगे की होता। टेंशन क्या लें, जब हमारे हाथ में नहीं है ज़िंदगी मौत, क्या पता हम कब चले जाएं, क्या पता कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा, कोई ये टाइम मुकर्रर नहीं है कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। हमें फ़िक्र इसलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। बुढ़ापा जब आता है तो फिर इंसान के जहन में आ जाती है कि बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं है, पहले बचपन है, फिर लड़कपन है, फिर जवानी है, फिर एंड पे बुढ़ापा है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसके